रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व ईरान में ही है और ईरान नेचुरल गैस प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया की 36% क्रूड ऑयल की डिमांड ईरान ही पूरी करता था। ईरान में लोगों को फ्यूल कार्ड दिया जाता है और हर महीने इस फ्यूल कार्ड पर 60 लीटर पेट्रोल तक 50% सब्सिडी मिलती है और अतिरिक्त पेट्रोल मार्केट रेट में मिलता है। 1 लीटर पेट्रोल का सब्सिडी रेट लगभग 15,000 रियाल मतलब 27 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल का ओपन मार्केट रेट 30,000 रियाल मतलब 52 रुपए है। 1 लीटर वाटर बॉटल की कीमत यहाँ 10,000 रियाल मतलब 18 रुपए है। ईरान में 60% से ज़्यादा की आबादी 30 साल से कम उम्र की है। लीगल मैरिज एज लड़कियों के लिए 15 साल और लड़कों के लिए 18 साल है। ईरान की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में जानी जाती है। 1963 में ही यहाँ महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिल चुका था। पहाड़ी देश होने की वजह से स्नोबोर्डिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग काफ़ी पसंद की जाती है। तेहरान में तोचल स्की रिजोर्ट दुनिया का 5वां ऐसा स्की रिजोर्ट है जो समुद्र तल से 3,700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये स्की रिजोर्ट दुनिया का ऐसा स्की रिजोर्ट है जो कैपिटल सिटी से सबसे नज़दीक है। फ्री स्टाइल रेसलिंग ईरान का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में 14 प्रकार के क्लाइमेट जोन होते हैं। इनमें से 11 जोन ईरान में ही पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईरान में सूखी रेगिस्तानी ठंड होती है और साउथ ईरान में सूखी रेगिस्तानी गर्मी होती है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी लेपर्ड की प्रजाति ईरान में ही पाई जाती है, जिसे पर्शियन लेपर्ड के नाम से जाना जाता है और इसे किंग ऑफ लेपर्ड भी कहा जाता है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड कारपेट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। दुनिया में 30% एक्सपोर्ट मार्केट पर ईरान का कब्जा है। दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड कारपेट बनाने का रिकॉर्ड ईरान के पास ही है। ईरान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। ईरान में चाय काफ़ी पसंद की जाती है, लेकिन यहाँ चाय बनाने और पीने का तरीका काफ़ी अलग है। चाय बिना दूध के गैस बर्नर पर दिन भर उबाला जाता है और शुगर क्यूब को दांतों के बीच रखकर चाय की चुस्की का मज़ा लिया जाता है। 1993 में ईरान में पहली बार इंटरनेट आया और आज 70% पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर्स हैं। बुरी बात यह है कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरी तरह से बैन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या प्रॉक्सी सर्वर से सोशल मीडिया वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ के लोग स्टार मूवीज, डिस्कवरी जैसे टीवी चैनल्स का मजा नहीं ले सकते क्योंकि ईरान में प्राइवेट टीवी चैनल्स पूरी तरह से बैन है। फिर भी यहाँ के लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड को काफ़ी पसंद करते हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पे इकोनॉमिक और ट्रैवल सैंक्शंस लगाने के बाद से ही ईरानी रियाल की वैल्यू में भारी गिरावट आई है। आज 1 करोड़ रियाल की कीमत इंडियन करेंसी में सिर्फ और सिर्फ 18,000 रह गई है। बाय द वे, क्या कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ रियाल की कैश पेमेंट कैसे पॉसिबल होती है? ईरान में अक्सर उपयोग में लाई जाने वाली सबसे बड़ी बैंक नोट 1 लाख रियाल और सबसे छोटी बैंक नोट 5,000 रियाल की है। 1 लाख रियाल के 100 नोट मतलब 1 करोड़ रियाल। आप जानते नहीं होंगे, ईरान पारसी लोगों का मूल देश था। हिस्टोरिकली ईरान को पर्शिया कहा जाता था और 7वीं सदी तक पर्शिया का धर्म जोरोस्ट्रियनिज्म या पारस था। लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम अस्तित्व में आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पे हो गया। लेकिन अरबों की वर्णमाला में प का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए उन्होंने पारस के बदले फारस कहना चालू किया और इस तरह फारसी भाषा फारसी बन गई। 7वीं सदी तक आते आते अरबों ने जब फारसी साम्राज्य पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली तो फारसी अपने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र के रास्ते भाग निकले और भारत के पश्चिमी तट पे जाके शरण ली। आज विश्व भर में मात्र 1.25 से 1.5 लाख के बीच ही पारसी बचे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा भारत में ही रहते हैं। इंडिया में बिजनेस टाइकून टाटा, गोदरेज और वाडिया पारसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। 16वीं सदी से ही ईरान सुन्नी मुस्लिम देश से शिया मुस्लिम देश बन चुका था। आज शिया इस्लाम यहाँ का नेशनल रिलीजन है और 95% पॉपुलेशन शिया इस्लाम को मानने वाली है। ईरान में सिटीज़ की बात करें तो तेहरान ईरान की राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ मुंबई की तरह इकोनॉमिक सेंटर है। तेहरान में दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा टावर मिलाद टावर है। तेहरान इंटरनेशनल टावर ईरान की सबसे ऊंची स्काईस्क्रेपर है।